सभी को जय यीशु। मैं आप सभी को विश्वास प्रशिक्षण श्रृंखला पुस्तिका 7 में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस अध्ययन आरंभ करने के पहले हम अपना हाथ जोड़ें और आंखें बंद करें और सच्चे दिल से प्रभु यीशु से एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे माता पिता, हमारा एक ही भगवान, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए। इस दिन को आपने हमारे जीवन में एक उत्तम वरदान के रूप में दिए हैं। हम धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के लिए। आपने हम सबों को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान किया। आपने हम सबों को अपने छत्र छाया में सुरक्षित रखा। हर तरह की बुराइयां, दुर्घटनाएं, बीमारियों से दूर रखा, जिसके वजह से हमने घर पे बैठे बैठे समय निकाला आपके लिए, आपके वचन पढ़ने के लिए और उसे समझने के लिए। और सचमुच हमने समय निकालते हुए आपके वचन को पढ़ा और समझा। हम आशा करते हैं और प्रार्थना करते हैं और भी आने वाले दिनों में हमें अच्छी स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, हमको ज्ञान और बुद्धि से भर दीजिए, ताकि हम आपके वचन को और गहराई से पढ़कर समझकर हम उचित रीति से हम अपना जीवन बिता सकें। यह निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आओ बच्चों, कितनी खुशी की बात है, हम एक बार फिर वापस इस अध्ययन में आए हैं प्रभु यीशु के वचन सुनने के लिए और प्रभु यीशु के बारे में और पढ़ने के लिए और उसके अनुसार अपना जीवन सुधारने के लिए। आज हम 11वें पाठ की शुरुआत जो हमने पिछली कक्षा में देखे थे और उसके बाद आज उसका बाकी जो है वो हम आज इस कक्षा में देखेंगे। 11वां पाठ का नाम है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। जैसे हमने शुरुआत की थी, यानी सार्वजनिक संपत्ति क्या क्या है और उसके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, हम उसे कैसे देखरेख कर सकते हैं, हम उसे और अच्छाई के लिए या अच्छाई की ओर कैसे ले जा सकते हैं, इत्यादि। और आज इस कक्षा में हम देखेंगे सार्वजनिक संपत्ति और हम, यानी सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख हमारे द्वारा या हमसे लिए गए टैक्स से होती है। टैक्स आप जानते हैं, जितने भी कर्मचारियां हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सब क्या करते हैं, अपनी कमाई से कुछ भाग टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को यानी सरकार को देते हैं। उस पैसे से, उस टैक्स से सार्वजनिक की संपत्ति की रक्षा की जाती है और देखरेख की जाती है। तो इसमें सभी लोग शामिल होते हैं, आप और मैं भी। जब भी हम भी कुछ यात्रा करते हैं या कुछ पैसा प्राप्त करता है सरकार से, उसके प्रति हम भी हमारी ओर से कुछ पैसा टैक्स के रूप में देते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, हम सभी जिम्मेदार हैं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उसकी देखरेख करना और उसके प्रति ईमानदार रहना। लेकिन उसके विपरीत हम देखते हैं कुछ लोग अपनी स्वार्थ पूरा करने के लिए सड़क के ऊपर जाते हैं और इस सार्वजनिक संपत्ति की नुकसान पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा, लोग कुछ मांग लेकर सरकार से लड़ाई करते हैं, इसलिए वो हड़ताल में बैठते हैं। हड़ताल में चुपचाप नहीं बैठते हैं। आपने देखा होगा कि सार्वजनिक संपत्ति की नुकसान करते हैं। जितने भी गाड़ियां, बसेस आती हैं, उसके ऊपर पथराव करते हैं, लकड़ी से लोगों को मारते हैं और लाइट्स जो है, जो स्ट्रीट में, शहर में, गलियों में, गांव में, उसको भी तोड़फोड़ करते हैं। रेलगाड़ियां आती हैं, रेलगाड़ियों की नुकसान करते हैं और पानी में जो पाइप से जो नल आता है, नल को भी तोड़ देते हैं और पानी फालतू में बहता रहता। तो इस प्रकार कुछ लोग सार्वजनिक संपत्ति की भी नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति हमारी है और यदि हम उसकी नुकसान पहुंचेंगे
तो हम खुद की नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा है सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल। सार्वजनिक यानी जो भी चीज़ें सार्वजनिक संपत्ति में आता है, मैंने बताया था, आप लोग इसको याद रखिए हमेशा। पर्वत, पहाड़, नदी, झील, समुंदर, बस अड्डे, हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन, स्कूल, मंदिर, पूजा स्थल, वृद्धाश्रम इत्यादि सार्वजनिक संपत्ति में आता है। और इसकी देखरेख कैसे करेंगे? यानी हमें सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख ऐसी करनी चाहिए मानो वह हमारी संपत्ति है। यदि आपने सोच लिया है कि ये गाड़ी जो आ रही है ये मेरी गाड़ी है, ये रेल जो आ रही है ये हमारी रेल है, ये जो सड़कें हैं ये हमारी सड़कें हैं, ये जो लाइट जल रही है ये हमारी लाइटें हैं, यदि हम ऐसे सोचकर चलेंगे तो हम कभी सार्वजनिक संपत्ति की नुकसान नहीं करेंगे। दूसरा, ये हर एक का व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे। यानी हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। तीसरा, हम सार्वजनिक संपत्ति के प्रति लोगों के अंतःकरण को सचेत करें। यानी जितना हो सके जो लोग अनपढ़ हैं, इसके बारे में समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनके पास जाकर हमको सार्वजनिक संपत्ति की अच्छाई के बारे में हम बताएंगे। कोशिश करेंगे कि उनको नुकसान से दूर रखने के लिए या नुकसान पहुंचाने से दूर रहने के लिए, तो बहुत अच्छा होगा। और उसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को दंड मिलना चाहिए। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि जितने भी लोग इस नुकसान पहुंचाने के कार्य करते हैं, कभी कि ये लोग दंड से बच जाते हैं, दंड से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्या सोचते हैं कि हम कैसे भी करके सार्वजनिक संपत्ति की नुकसान कर सकता है, क्योंकि ये तो किसी का नहीं है। रेलगाड़ी वो तो सरकार का है, सरकार देखेगी। ये बसें से चल रही हो तो सरकार की है। तो इसलिए यदि इस सार्वजनिक संपत्ति की नुकसान करता है, उसको उचित मात्रा में दंड मिलता है, वो जरूर नुकसान करने में दूर रहेगा। और हमें अपनी सड़कों, गलियों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा रखना है। जरूर आप जानते हैं, बस स्टेशन में जाते हैं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं, बाजार में जाते हैं, कितने कचरा भरा हुआ रहता है, गंदगी फैली जाती है। कैसे? सब लोग सोचते हैं कि ये तो मेरा नहीं है, ये तो उसका है, तो सरकार का है। तो इसलिए केले के छिलका निकाला और केला का सड़क में फेंक दिया। हमने कुछ बिस्कुट कर दिए, बिस्कुट का पैकेट निकाला, बिस्कुट कर दिए और कवर निकाल दिए। तो हम ये समझें कि जहाँ मैं फेंक रहा हूँ रोड पे, गलियों पे, ये सब हमारा है। यदि हम वहाँ पर नुकसान करते हैं, उसको साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, तो मैं खुद की साफ सुथरा नहीं रख पाता हूँ। और अंत में हमें किसी की व्यक्तिगत अथवा सार्वजनिक संपत्ति को हड़पना नहीं चाहिए। यानी कि किसी को अधिकार नहीं दिया है इस धरती पर कि सार्वजनिक संपत्ति की नुकसान करे। उत्पत्ति ग्रंथ आप बाइबल खोल के देखते हैं बच्चे, अध्याय 1 वाक्य 10 में लिखा है, ईश्वर ने थल का नाम पृथ्वी रखा और जल समूह का नाम समुंदर रखा, और ये ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। ईश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरियाली लहलहाए, बीजदार पौधे और फलदार पेड़ उत्पन्न हो जाएं, जो अपनी अपनी जाति के अनुसार बीजदार फल लाएं। और ऐसा ही हुआ, पृथ्वी पर हरियाली उगने लगी। कितनी अच्छी बात है बच्चों। हमने ये पेड़ पौधे हरियाली नहीं लाया, सूरज, चांद, तारे, समुंदर, धरती, आकाश किसी ने नहीं बनाया, लेकिन ईश्वर ने इन सबों को सुंदर तरीके से बनाया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होती है इस सभी वस्तुओं की देखरेख करना। ईश्वर ने संसार को सुंदर बनाया और अद्भुत बनाया, इसलिए आप लोग इस सुंदरता को बढ़ाए रखेंगे। जब हम इस संसार की सुंदरता को बढ़ाए रखने में मदद करेंगे, अपना योगदान देंगे, तो जरूर ईश्वर हमसे बहुत खुश होंगे और हमको और भी शक्ति और बल, स्वास्थ्य प्रदान करेंगे, ताकि हम प्रभु की इस सृष्टि को और सुंदरता की ओर लाने में हम सक्षम बनेंगे। आकाश को आपने देखा होगा,
समुद्र, झील, तालाब, पहाड़ियाँ, जंगल, पेड़, लताएं, मैदान, रेगिस्तान, हवा, ये सब किसका है? ईश्वर का है। क्या वो लोग हमको कभी नुकसान पहुंचाते? कभी नुकसान पहुंचाते नहीं। यदि हम समुद्र में देखेंगे, समुद्र कितना अच्छा लगता है, वहाँ बहुत सारी मछलियाँ हैं, मछुआरे जाके मछली पकड़ते हैं। यदि हम पहाड़ देखते हैं तो पहाड़ कितने सुंदर दिखते हैं, और पहाड़ के माध्यम से हमको या जंगल के माध्यम से हमको बहुत सारे बारिश मिलता है। और सूर्य हम देखते हैं, सूर्य के वजह से हमको दिन यानी प्रकाश हम देख पाते हैं। तो इत्यादि ईश्वर ने जो भी वस्तुएं बनाए हैं हमको हम सबों के लिए बहुत लाभदायक है। जीवन आदर्श के लिए आप देखेंगे, सार्वजनिक संपत्तियां हमारी भलाई के लिए हैं, इसलिए मैं इनका संरक्षण करूंगा तथा इनकी देखभाल करूंगा। जब दूसरे इसे नुकसान पहुंचाते हैं तब मैं उन्हें रोकने की कोशिश करूंगा। ये जीवन आदर्श के लिए हमेशा अपने दिल में संचाए रखिए। जहाँ पर भी आप रहेंगे, जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे, जो भी सामान चीज़ें आप देखते हैं वो सब आपकी है, वो सब आपकी है। ये जिम्मेदारी, ये भावना हमारे मन में आएगी तो हम कभी किसी चीज़ की नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और यदि आप किसी को देखते हैं नुकसान पहुंचाते हुए, उसको रोकने के लिए आप अपने स्तर पर कोशिश करेंगे। और लास्ट में क्या लिखा है? आपकी क्या राय है? ये सब सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आपका क्या राय है? इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 2 वाक्य में आपको बताऊंगा। रेखा कक्षा से तस्वीरें, कैलेंडर, ग्लास और दर्पण अपने घर उठा ले जाती है। अरुण स्कूल का शौचालय प्रयोग करता है किंतु उसे गंदा ही छोड़े आता है। 2 यानी कुछ एक बच्ची ऐसी है, स्कूल में जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं सब उठा के बैग में डालती है और घर ले जाती है। और अरुण क्या करता है? स्कूल का वॉशरूम, बाथरूम यूज़ करता है, वो अब ऐसे ही छोड़कर चले आता है। क्या हमको ऐसे करना चाहिए? नहीं। इसलिए नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन उसको साफ सुथरा रखना है और कभी किसी की सामान चोरी नहीं करना है। चलो बच्चों, अभी हम 11वां पाठ का प्रश्न और साथ में उत्तर भी देखेंगे। 11वां पाठ का पहला प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति क्या है? उदाहरण दीजिए। सार्वजनिक संपत्ति क्या है? सार्वजनिक संपत्ति वो है जो सभी लोगों के कल्याण के लिए काम आता है। उदाहरण के लिए समुंदर, पहाड़, झील, नदियाँ, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डा, स्कूल और पुस्तकालय और पूजा स्थल इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति का क्या महत्व है? उत्तर है, शैक्षिक संस्थाएं जो ज्ञान वृद्धि के लिए काम आता है, अस्पताल जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए काम आता है, और तालाब नहाने और धोने के लिए काम आते हैं, बस, रेल तथा एरोप्लेन यात्रा करने के लिए काम आते हैं, और पुलिस स्टेशन कानून की व्यवस्था के लिए काम आते हैं। तीसरा प्रश्न है, आप सार्वजनिक संपत्ति को किस प्रकार अपनी संपत्ति मानते हैं? क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति को हम अपनी संपत्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि हर कोई इसकी रक्षा के लिए, विकास के लिए टैक्स देता है, और इसलिए सार्वजनिक संपत्ति मेरा संपत्ति के बराबर होता है और मेरी जिम्मेदारी बनती है इसकी देखरेख करना और इसकी रक्षा करना। चौथा प्रश्न है, सार्वजनिक संपत्ति को लोग किस प्रकार नष्ट करते हैं? सार्वजनिक संपत्ति को लोग कैसे नष्ट करते हैं? आपने देखा होगा, यदि कुछ लोग कुछ सरकार से मांग करते हैं, सड़कों में जाते हैं, रेल ट्रेन्स आते हैं उसको रोक देते हैं, पटरी से उतारते हैं, पत्थर से मारते हैं, बस से आती है तोड़फोड़ करते हैं, उसको जला देते हैं, या लाइट्स देते हैं उसको भी तोड़ देते हैं, इत्यादि। तो लोग अपनी मांग के लिए हड़ताल के माध्यम से सार्वजनिक संपत्ति की नुकसान करते हैं। पांचवा प्रश्न है, आप सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल कैसे करेंगे? उत्तर है,
हमें सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल ऐसे करनी चाहिए मानो वह मेरा संपत्ति है। ये भावना लेके चलेंगे तो जरूर हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। दूसरा, यह हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। तो यह नहीं कि उसका और किसका, लेकिन मेरा और हमारा, ये भावना लेकर चलेंगे तो जरूर हम सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। और तीसरा, हम दूसरे लोगों को सचेत करें कि हम सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। छठा प्रश्न है, क्या हम कह सकते हैं कि प्रकृति सार्वजनिक संपत्ति है? क्यों, कैसे? आप जानते हैं प्रकृति सार्वजनिक संपत्ति है। प्रकृति में क्या आता है? आकाश, धरती, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे और जंगल इत्यादि, ये सब ईश्वर का है और हमारी जिम्मेदारी है इसकी विकास के लिए काम करना और इसके विकास के लिए आगे बढ़ना और इसकी मदद करना। देखो कितनी खुशी की बात है, सभी प्रश्नों को भी मैंने बताया और उत्तर भी मैंने आज बता दिया। इसके बारे में आप और मनन चिंतन करेंगे, पढ़ेंगे, खूब समझने की कोशिश करेंगे और अगले कक्षा में हम पाठ 12 देखेंगे। सबको जय यीशु, धन्यवाद।